अणुव्रत विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत। आज हम इतिहास का जो कक्षा 12 का अध्याय 1 जो चल रहा था उसमें वैदिक काल में जो संस्कार थे उनकी चर्चा करेंगे। पीछे हमारी साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, इनके बारे में हमने चर्चा की। वैदिक काल में सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, उनके बारे में अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे संस्कार, जो 16 संस्कार बताए गए हमारे जीवन में, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। संपूर्ण विश्व में भारतीय समाज सामाजिक व्यवस्थाओं की दृष्टि से अग्रणीय रहे। सामाजिक दृष्टि से हमारी संस्कृति, ये संपूर्ण विश्व में हम इसमें अग्रणीय रहे हैं। कई ऋषि मुनियों ने इनको मान्यता भी प्रदान की है। भारत में व्यक्तिगत जीवन को सुव्यवस्थित कर पूर्णता की ओर ले जाने के लिए जिन धार्मिक और सामाजिक क्रियाओं को अपनाया जाता है उन्हें संस्कार कहा जाता है। संस्कार की परिभाषा, भारत में व्यक्तिगत जीवन को सुव्यवस्थित कर पूर्णता के लिए ले जाने के लिए जिन धार्मिक और सामाजिक क्रियाओं को हम संपन्न करते हैं हमारे जीवन में, उनको हमें संस्कार कहते हैं। जैसे ये 16 संस्कार दिखाए गए हैं: गर्भाधान, पुष्पवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्रशान, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विदारम, उपनयन और वेदारम, केशान, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। इनमें जो 3 शुरू के जो संस्कार थे वो जन्म से पहले गर्भ में ही संपन्न कर दिए जाते थे। उसके बाद हम पुरुषार्थ की बात करेंगे। जो 4 बताए गए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अंतिम जो जीवन का लक्ष्य बताया गया है वो बताया गया है मोक्ष की प्राप्ति। भारत में पुरुषार्थ की अवधारणा अति प्राचीन रही है। धर्म, अर्थ और काम वैदिक काल से मनुष्य के लिए अनुसरणीय बताए गए हैं, लेकिन उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म में मोक्ष को मनुष्य जीवन का परम एवं अंतिम लक्ष्य बताया गया है। जैन धर्म में और बौद्ध धर्म दोनों में मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया गया है। बाद में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का समन्वय हो गया। पुरुषार्थ से तात्पर्य पुरुष के योग्य अर्थ अथवा मूल्य से बताया गया है। मूल्य से तात्पर्य आदर्श से बताया गया है। जिन आदर्शों का अनुसरण मनुष्य को अपने जीवन में करना चाहिए वह पुरुषार्थ है। जिन आदर्शों का पालन व्यक्ति अपने जीवन में करता है उसी की अवधारणा, उसी को हम पुरुषार्थ कहते हैं। भारत में मानव के लिए अनुसरण करने योग्य मूल्यों का वर्गीकरण 4 पुरुषार्थ बताए गए: धर्म, जिसे हम सदाचार या आचरण भी कहते हैं; अर्थ, भौतिक संपदा; काम, सुविधाओं का भोग; एवं मोक्ष, जीवन मरण बंधन से मुक्ति के रूप में बताया गया। उसके बाद हम चर्चा करेंगे संस्कारों के बाद ऋण, यज्ञ की अवधारणा। ऋण व यज्ञ की अवधारणा भी भारतीय संस्कृति और धर्म का महत्वपूर्ण भाग रही है। यह भी हमारी भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। ऋग्वेद में लौकिक एवं पारलौकिक दोनों ही संदर्भ में मनुष्य की ऋणों की चर्चा की गई है। ये 3 ऋण बताए गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन ऋणों से मुक्त होने पर ही मुक्ति संभव है। इन तीनों ऋणों से अगर मनुष्य कहा जाता है कि मुक्त न हो तो जीवन में मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति संभव नहीं है। ये ऋण मनुष्य के सामाजिक दायित्वों से भी संबंधित है। ये हमारे सामाजिक जीवन से भी संबंधित है। जैसे नंबर 1, पितृ ऋण। संतानोत्पत्ति के द्वारा मानव जाति की निरंतरता बनाकर हम पितृ ऋण की पूर्ति कर सकते हैं। यानी संतान की उत्पत्ति के बाद उनका लालन पालन उन्हें कर व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो सकता है। उसके बाद आता है ऋषि ऋण। जो ज्ञान हमें ऋषियों से मिला और जिस ज्ञान की परंपरा के हम उत्तराधिकारी हैं, उस ज्ञान को परंपरा का संवर्धन करके ऋषि ऋण की पूर्ति कर सकते हैं। यानी जो ज्ञान हमें ऋषि मुनियों से मिला, अपने गुरु से मिला, उस ज्ञान को हम विस्तारित कर उस ज्ञान को दूसरों को बताकर और दूसरों को शिक्षित कर हम ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं देव ऋण।
देवताओं के प्रति हमारा दायित्व जिसे यज्ञादि से पूरा किया जाता है, वह ऋण मनुष्य की सृष्टि से जोड़ता है। अतः मनुष्य के समस्त प्राणी, कीट पतंगे, पशु पक्षियों को भोजन करवाकर, समस्त जो प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, उनको भोजन करवाकर संतुष्ट कर हम देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं। ये 3 ऋण थे हमारे। उसके बाद आते हैं 5 जो महायज्ञ हैं, उनके बारे में कौन कौन से? ब्रह्मा देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और नृप यज्ञ। जैसे ब्रह्मा या ऋषि यज्ञ नंबर 1, स्वाध्याय व ऋषि के विचारों का अनुशीलन कर ऋषि के विचारों का, हम अपने गुरु के विचारों का अनुशीलन कर इस महायज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। देव यज्ञ, देवताओं की यज्ञ करके स्तुति करना, पूजा करना, प्रार्थना करना और वंदना करना। उनकी पूजा करना, प्रार्थना करना और वंदना कर हम इससे देव यज्ञ से मुक्त हो सकते हैं। पितृयज्ञ, माता पिता तथा गुरुजन की आज्ञा का पालन कर और उनका सम्मान कर और उनकी सेवा कर हम इस पितृयज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। भूत यज्ञ, विभिन्न प्राणी, पशु पक्षी, गाय, चिंटी, कुत्ता, इनको भोजन करवाकर संतुष्ट करना और अतिथियों की सेवा कर हम देव यज्ञ संपन्न कर सकते हैं। और जो अंतिम है नृप यज्ञ, संपूर्ण मानव मात्र के लिए, कल्याण के लिए कार्य करना कर हम इसे यज्ञ से ये यज्ञ संपन्न कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है परिवार व्यवस्था और स्त्रियों की स्थिति। उस समय स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो ये भावना हमें यहाँ देखिए, उस समय परिवार था मात्र सतात्मक परिवार था। तो इस शब्द से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं मात्र सतात्मक से कि उस समय परिवार में स्त्रियों की स्थिति समाज में अच्छी थी। क्योंकि मात्र सतात्मक यानी उस समय बच्चे की पहचान उसके पिता के नाम से न होकर उसके माता के नाम से उसकी पहचान की जाती थी। ये मात्र सतात्मक परिवार का हमें संकेत देता है, यानी उस समय स्त्रियों की स्थिति अच्छा बताया गया है। तो ये प्रमुख जो बिंदु थे हमारे इस अध्याय के। आगे ये कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु दिए गए हैं जहाँ से कुछ प्रश्न बन रहे हैं। प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति का विश्व में प्रचार था। प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति का प्रचार पूरे विश्व में था। इतिहास में मानव का संपूर्ण अतीत समाहित होता है। हमारी संपूर्ण पीछे की जो जानकारियाँ हैं मनुष्य की, वो संपूर्ण हमें इतिहास के अंदर उपलब्ध होती है। कर्नल अलकाट ने अनुसार मानव संस्कृति का उद्गम स्थल भारत को बताया। कर्नल जो अलकाट था उसने मानव संस्कृति का जो उद्गम स्थल है वो भारत को बताया कि मानव संस्कृति का उद्गम भारत में हुआ था। विभिन्नता में एकता भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता रही है। हमारी भाषा में विभिन्नता पाई जाती है, वेशभूषा, खान पान, इन सब में विभिन्नता मिलने के बाद भी हमारा संपूर्ण भारत एक है। पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमाणित साधन है। मैंने 2 शुरुआत के अंदर पहले वीडियो में चर्चा की थी, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। उनमें सबसे विश्वसनीय जो स्रोत था वो हमारा पुरातात्विक। फिर कौटिल्य के जो ग्रंथ है, कल्याण का है, बाणभट्ट ने भारतीय इतिहास लेखन में हमें कई जानकारियाँ इनसे उपलब्ध होती हैं। फिर वैदिक साहित्य विश्व का प्राचीन साहित्य रहे। जो वैदिक साहित्य है वो सिर्फ भारत का ही नहीं, संपूर्ण विश्व का प्राचीनतम साहित्य रहा है। बौद्ध जैन ग्रंथ भारतीय इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत थे। बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, इनसे संपूर्ण भारतीय इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। भारत में उत्तर पुरापाषाण काल के कई प्रमाण उपलब्ध हैं। व्यवस्थित नगर नियोजन, उस समय नगर नियोजन व्यवस्थित थे। सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। नगर नियोजन ये सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। सिंधु सरस्वती सभ्यता का विस्तार भारत सहित वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर भी है। जैसा कि 4 जो टोटल स्थल जो मिले थे 1400 के आसपास, उसमें 917 भारत में, 481 पाकिस्तान में और 2 स्थल मिले थे अफगानिस्तान के अंदर। फिर सरस्वती नदी वैदिक आर्यों के जीवन का प्रमुख आधार थी। सिंधु सरस्वती वासी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला से परिचित थे, जिन्हें मृद भांड भी कहा गया था। पत्र के पाषाण के उपकरण मिले, लेकिन उनके साथ साथ हमें कुछ मिट्टी के उपकरण भी मिले जिन्हें मृद भांड कहा गया।
सिंधु सरस्वतीवासी मोहर निर्माण कला में पारंगत थे, यानी मोहर निर्माण कला में निपुण थे। शैलखड़ी नामक पत्थर की मोहर बनाई जाती थी उस समय।